أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम्मु व लहमुल खिंज़ीर व मा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिहि वल मुनख़निक़तु वल मौक़ूज़तु वल मुतरद्दियतु वन नतीहतु व मा अकल सबु इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिह अलन नुस्ब अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम ज़ालिकुम फ़िस्क़ अल यौम यअसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फ़ला तख़शौहुम वख़शौनि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना फ़मन इज़्तुर्रा फ़ी मख़मसतिन ग़ैर मुतजानिफ़िन लिइस्म फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहि रसूल। हुण जिस वेले बुनियादी तौर पर दस्या बई असल शैच अबाहत और चरने वाले जानवर सारे हलालन सिवाय उन्हां दे जेड़े अल्लाह ने हराम कर दिते। तो फिर हराम की तफसील इरशाद फरमा दी कि तुहाडे ते हराम किया गया मुर्दार कोई जानवर जेड़ा तभी मौत मर वैंदा या किसी तरह वो बीमार होकर मर वैंदा या जेड़ा बगैर ज़बा दे कोई जानवर जेड़ा हलाल है उन बुनियादी तौर पर लेकिन बगैर ज़बा दे मर वैंदा हराम हो वैंदा। वद्दम्मो जानवर का खून हराम है। खा ज़बा दे वेले कड्डो जेड़ा दमे मसफू होंदा ज़बा करो खून निकलदा या जानवर नू ज़ख्म लग गया उसका खून निकल रहा तो जानवर हलाल है लेकिन उसका खून हराम है। वद्दम्मो खून हराम है। वलहमुल खिंज़ीर और खंजीर का गोश्त हराम है। इत्थे उलमा ने इसकी तशरीह की हुजूर के हुक्म के मुताबिक कि खंजीर का गोश्त चमड़ा हड्डी वाल कोई भी चीज़ खंजीर की असल हुर्मत है। ये जानवर हलाल है लेकिन वो तभी मौत मर गया या किसी वजह तो मर गया ज़बह नहीं होया हराम हो गया लेकिन खून जड़ा उसकी भी खून भी हराम है लेकिन खंजीर की असल हुर्मत है। खंजीर मुतलकन हराम है हत्ता कि खंजीर ते मजदूरी करना हराम है। कोई उजरत लैके खंजीर चरांदा तो वो उजरत हराम है। को ट्रक ते लद के खंजीर किसी दे लै वैंदा तो किराया लैंदा वो भाड़ा लेना हराम है। यानी खंजीर की असल हुर्मत है उसके किसी तरीके से भी उस तो कोई फ़ायदा तुसी हासिल नहीं कर सकते। वमा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिहि और ऐसे जानवर जेड़े अल्लाह के नाम तो बगैर गैर अल्लाह के नाम से ज़बह किए हुए हैं। मुशरिकीन अरब की कि आदत है वे अपने बाज़ बुतों के नाम से भी जानवर ज़बह कर दे और उसे वो जानवर भी होंगे जेड़े बुतों की नज़र कर देंगे। पहली गल तो वे अल्लाह करीम तो इलावा किसी दूसरे की नज़र करना ये उन शिरक है। कसम या नज़र सिर्फ अल्लाह की होएगी। अल्लाह तो इलावा किसी की नज़र मनी गई मेरा यह काम कर दे तो ये सिफाते इलाही उसनों शरीक मना जाएगा क्योंकि कारसाज तो अल्लाह हूँ असी किसी अल्लाह तो सिवा दूसरे ना ये रखने उम्मीद कि वो कर देगा तो ये तो शिरक हो जाएगा। उस पर नज़र मनी गई तो फेल ही शिरक है। और फिर अगर उसने ज़बह कीते ही उस गैर अल्लाह के नाम से गया फिर तो बिल्कुल हराम हो गया। और उलमाए हक ने यह भी लिखा कि ऐसा जानवर जेड़ा गैर अल्लाह के नाम से मुख्तस कर दिता जाए उसनों अगर तकबीर पढ़ के भी हलाल करिए तो हराम होगा क्योंकि वो फेल ही मुशरिकाना हो गया। और वो जितना तो शिरक तो तौबा ना की जाए उस पर तकबीर पढ़ना भी दुरुस्त नहीं। बहरहाल मुशरिकीन की आदत है कि वो बाज़ बुतों के नाम से जानवर मुख्तस कर देंगे फिर उन्हें के नाम से ज़बह भी कर दे वो हराम हो गया। वल मुनख़निक़तु जिसनों सट लग गई तो मर गया किसी जानवर मारी है या किसी तुसा कोई सोटी मारी है या कोई पत्थर मारिया या किसी वजह तो वो मर गया हराम हो जाएगा। ये जड़ा है मुनख़निक़ा
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਬਾਜ਼ ਉਲਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬਿਸਮਿल्लाह पढ़ के फायर करो जानवर मर जाए तो हलाल है, लेकिन उन्होंने गलती लगी है, क्योंकि अगर जानवर तुसी समझते हो मैं मारी शायद ये मर जाएगा, शायद मेरे पहुँचने ताईं उसे जान ना होवे, तकबीर पढ़ के मार दो तो उसके वास्ते धार वाला आला चाहिए, जैसे खंजर या तीर जिसकी अगों नोक की धार होती है, तुसी तकबीर पढ़ के तीर मार दो, तीर उसके सीने लगा तो जाने तो पहले जानवर हराम हो गया, लेकिन वो हराम नहीं हलाल है, क्योंकि उस पर तकबीर पड़ी गई। और कटना शर्त है, ऐसी चीज़ मारो जिसना कट्या जाए। बंदूक की गोली या पत्थर इन्होंने हिक्का हुक्म है, बंदूक की गोली वजूद चो पार निकल आती, लेकिन गोली की धार नहीं होती, पिछे बारूद की ताकत होती है कि वो वजूद तोड़ के पार निकल गई, धार नहीं होती। और हलाल होने वास्ते तकबीर पढ़ के मारने वास्ते धार शर्त, यानी धारदार चीज़ हो, खंजर होवे, तीर होवे, कुल्हाड़ी होवे, कोई ऐसी बरछी होवे, कोई नेज़ा होवे, कोई शै जिसकी धार है जिहड़ी कट्टे। हुण जानवर एक खूज जा पिया जी, तुसीं उसदे कट्टदे ताईं शायद वो मर जाएगा, तुसीं उत्तों नेज़ा या बरछा कोई सटदे हो जिसकी धार है, तकबीर पढ़ के उसके सीने लगदा या लगदा उहदे नाल वो मर गया, ज़बा हो गया। लेकिन गोली मारोगे ज़बा नहीं होएगा, क्योंकि जिस तरह ये है ना जो चोट लग के मर जाए, पत्थर मारो या सोटी मारो मर गया, तो गोली की भी चोट ही लगती, क्योंकि गोली की मिसाल पत्थर की होती है, सिर्फ पिछे बारूद की ताकत होती, वजूद नूं कटदी नहीं, फाड़ के निकल जाती। वल मौकूज़ा तो जिहड़ा कितों गिर के मर गया, किसी बुलंदी तो, किसी चट्टान तो डिठा तो मर गया। वल मुतरद्दिया तो ये किसी जानवर ने मारिया, उसका सिंग लगा, पेट फट गया, ये ज़बह करने तो पहले वो मर गया। वन नतीहा तो और माँ अकल सबो या ओ जानवर जिहड़ा दरिंदियाँ पाड़ सट्टिया या किसी जानवर ने मार सट्टिया, सिवाय इसदे इल्ला मा ज़क्कैतुम, हाँ इन्ना सारियां च वो जानवर खाना जायज़ हो सी जिसके मरने तो पहले तुसी ज़बह कर लिया। कोई बुलंदी तो डट्ठा तुसी ज़बह कर लिया, किसी ने चोट लगी तुसी ज़बह कर लिया, या कोई जड़ा है किसी सिंग लगा जानवर, या कोई किसी तरह भी जेड़ा मरने तो पहले अजे उसका खून चलता पिया, दिल की धड़कन बाकी है, तुसी छुरी फेरी है तो खून निकल आया रगां चो, तो वो हलाल हो गया, उसे जान बाकी। और जेड़ा ज़बह तो पहले मर जाए वो हराम है। इल्ला मा ज़क्कैतुम, इन्हां सारियां च वो हलाल हो सी जिसनूं तुसी पाक कर लिया, जिसनूं तुसी मरने तो पहले ज़बह कर लिया। वमा ज़ुबिहा अलन नुस्ब, और जेड़े बुतां दे स्थानां ते ज़बह कीते वैंदे, यानी गैरुल्लाह, बाद बुतां दी नज़र मनदे, बैतुल्ला शरीफ के गिरदा गिरद उन्हां बुत लाए, फिर उत्थे उन्हां दे बाकायदा जगह बनी जिसनूं बुत दा स्थान आखदे, वो थान जड़ा बुत दा उत्थे जाके ज़बह करदे। फरमाया वो जिहड़ी जानवर थाना ते ज़बह किया जाए वो हराम होएगा। इस तरह हुण साडे भी ये जहालत है जो मुशरकां वाला रिवाज हो गया कि किसी कबर के नाँ ते या किसी नाँ ते असीं जानवर वक़फ कर देने, फिर उस कबर ते जाके ज़बह करने, ये चीज़ां उस आउणगियां, ये हलाल नहीं होणगियां। वमा ज़ुबिहा अलन नुस्ब, ऐसे जानवर जिहड़े किसी थान ते ज़बह किए जान। बजुर्गों के नाँ ते जानवर ज़बह करना दुरुस्त नहीं, बजुर्गों को ईसाले सवाब जायज़ है, लेकिन उसका तरीका ये कि जानवर शरीयत के मुताबिक ज़बह करो। ईसाले सवाब वास्ते पहले सवाब कमाना जरूरी है ना, सवाब कमाओ तो फिर ईसाले होंदा, तुसीं अपना सवाब किसी ने दे दो, और ज़रूरी नहीं कि किसी मोए हुए दो, किसी दुनिया तो जो गुजर चुका उसनों दो, कोई माँ बाप दोस्त बहन भाई या कोई बजुर्ग पीर उस्ताद या जिंदा तो उसनों भी सवाब दिता जा सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन आसमान ते नज़र फरमाई, सितारे ना भरे हुए, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ की थी, या रसूलल्लाह किसी दियां नेकियां इस तरह भी हो सन जिस तरह आसमान सितारे ना भरे हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दियां नेकियां इस तरह आसमान भरे हुआ। तो उन्होंने की थी रसूलल्लाह ने मेरा वालिद फरमाया तेरे वालिद दी ते जड़ियाँ वो 3 रातां महराज मेरे नाल रहा, और एक रात भी न सारे तो ज़्यादा। एक गल क्यों सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं पता लग गई सवेरे, तो सीधे सैयदना अबू बकर सिद्दीक को पहुँचे। अर्ज़ की थी कि या सिद्दीक
एक मेहरबानी फरमाओ मेरी उम्र भर दियाँ नेकियां तुसी लै लो तो हिरा की जी एक रात है उसका सवाब मैंने दे दो। तुहाडे को तो 3 रातां ना फरमाया है। ये मुमकिन नहीं कि जेड़े लम्हे हुजूर दे नाल बसर होए वो मैं सौदा करा मैं नहीं देने। बाद उन्होंने पता लगा कि हुजूर ने इन्हां दी नेकियां दे बारे इस तरह। इसका मतलब है कि जिंदे नूं भी सवाब दिता जा सकता, एक दूसरे नाल गल की जा सकती है, सवाब मैंने दे दे सवाब होगा ना। लेकिन सवाब कमाइए तो सही ना जी। किसी बुजुर्ग को इसाले सवाब करना तो अल्लाह के नाम से जानवर ज़बह करो, खैरात करनी है तो अल्लाह के नाम से करो, फिर दुआ करो कि या अल्लाह इसका जो सवाब हासिल हुआ है फलाने को पहुँचा दो मिल जाएगा। न ये कि तुम बुजुर्ग के नाम से जानवर मुख्तस कर छोड़ो फिर उसकी कबर से जाके ज़बह करो तो कम रौले पै जाएगा, ये दुरुस्त नहीं। व अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, ये अज़लाम एक तरीका होता है कि बाज़ तीरा ते हाँ बाज़ ते ना बाज़ ते ये वो लिख के तो मिला छोड़ दे। और अमूमन मक्का मुकरमा जोड़ा उन्होंने कलीद बरदार होंगे या ये जोड़ा उत्थे होंगे जिम्मेदार बंदा वो को रखे होंगे मशरकीन अरब ने। फिर कोई कम करना हो या कोई सफ़र करना हो तो वो आके पुछ दे, वो फाल के तौर पर एक तीर चाह के कर दिया, फिर जो उस ते आया हाँ ना उस दे मुताबिक अमल कर दे। अल्लाह फरमाया किस्मत दा हाल मालूम करना या नफ़ा नुकसान उठाना इस फाल करके ये हराम है। इस दे विचों सारे तरीके आवे सन, जो मुरवजा लाटरी है ये हराम होएगी, या अतियाँ लकीर वेख के या कोई रमल दे नाल या जोतश दे नाल आइंदा दा हाल मालूम करके उस पर अमल करना, ये सब हराम करार पाएगा, यदि कोई शरई जवाज़ नहीं। हाँ इस तरह समझना कि एक फ़न है, ये गलत भी हो सकता सही भी हो सकता, उसे कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसमें हतमी समझना हराम है। और बड़ी अजीब गल है, अगे तो हिंदुस्तान जो बनया तो हिंदुओं के हुक्मरान जड़े वो ज्योतिषी नाल लाई रखते उन्होंने मुताबिक करते। हुण साडे पाकिस्तानी हर हुक्मरान के नाल भी 6-6 ज्योतिषी बदे हुए तो नजूमी बदे हुए, तो साड़ी किस्मत के फैसले वो ज्योतिषी नजूमी पे करते हैं जिन्होंने अपनी किस्मत का कोई पता नहीं। ये सब हराम है और इन्हां ते एतमाद करना कि बिल्कुल ठीक है, ये शरन जायज़ नहीं। ज़ालिकुम फ़िस्क, ये सब गुनाह है, ये सारा जुर्म है। अल-यौम यअसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम, काफर उन्हें इस गल तो ना उम्मीद हो गए कि वो तुहाडे दीन का कुछ बिगाड़ सकते हैं, वो तुहाडा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फतह मक्का तो बाद मुशरिकीन अरब की कमर टुट गई है और इंशाअल्लाह रूह ज़मीन के कुफर की कमर टुट गई है। हुण कम अज़ कम सारिया कोशिशां करने के बावजूद हुण तुहाडे दीन नूं ख़त्म करने की हुण नहीं सोचते, उन्होंने बस तो एक कम बार हो गया। फला तख्शौ, इस वास्ते काफरों तो डरने की ज़रूरत नहीं, बख्शौ ने अल्लाह की अजमत तो डरो, अल्लाह जल्ला शानू का हया करो। काफरों का लिहाज करना या उन्होंने रोह विच आउणा या उसकी ज़रूरत नहीं। और फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, अज दे दिन तुहाडा दीन मुकम्मल कर दिता गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान अरफात अपनी सांडनी मुबारक से सवारे जिस वेले इस आया करीमा का नज़ूल शुरू हुआ और जिस वेले वही इलाही शुरू हुई तो इतना अनवारात तजल्लियात का बोझ होंदा और वो जिस्मानी तौर पर इतना महसूस होंदा कि सांडनी बोझ की वजह तो बह गई। उस वेले आए करीम नाज़िल हुई अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, अज तुहाडा दीन तुहाडे ते मुकम्मल कर दिता। यानी दीन इस्लाम दे मुस्तहबात और फरूआत तो लेके उसूल तक सारे आकाम अराकीन हुदूद मुतय्यन कर दी गई। अकमलतु लकुम दीनकुम, तुहाडा दीन तुहाडे वास्ते मुकम्मल कर दिता। और ये सनद है जी इस उम्मत मरहूमा नूं मिली है, पहली किसी उम्मत नूं ये सनद नहीं मिली। इस वास्ते कि कोई आखिरी हद नहीं, कोई आखिरी फैसला ना, शरीयत बदलदियाँ रहियाँ, अहकाम शरीयत के बदलते रहे, किताबां नवियाँ आउंदियां रहियाँ, अंबिया और रसूल नवे आउंदे रहे, एक सिलसिला चलता रहा। हुजूर मबूस होए, सिलसिला नबूवत मुकम्मल हो गया, किसी नवे नबी की एहतियाज बाकी न रही, इंसानियत की ज़रूरत मुकम्मल हो गई।
आप सल्लम का कुरान नाज़िल होया तो दीन मुकम्मल हो गया। और इस आया करीमा जिले नज़ूल बड़े खुश होए सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और बड़ियाँ खुशियाँ मनाइया। और उन्होंने साहब आख्या अबू बकर सिद्दीक नूं ढूंढो, वो हुजूर ते ज़्यादा जानिसार हैं, वो बहुत खुश हो सन। उन्होंने तलाश किया तो खेमे के गोशे बैठे ज़ारो ज़ार रो रहे सन। तो उसकी गई कि आज तक बड़ा खुशी का दिन है, दीन मुकम्मल हो गया। उन्होंने फरमाया दीन तो मुकम्मल हो गया, लेकिन इस विच ये खबर भी है जो दीन मुकम्मल हो गया तो फिर हुजूर इस दुनिया से क्या करना है, दुनिया इस काबिल तो नहीं कि हुजूर इत्थे रहन। हुजूर तो दीन की खातर क्या फरमाए, तो मतलब भी हुजूर पर्दा फरमा जान। और वही गल हुई कि 80 या 81 दिन तो बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दारे दुनिया तो पर्दा फरमा गए। फरमाया यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुहाडा दीन तुहाडे वास्ते मुकम्मल कर दिता गया। और अतममतु अलैकुम नेमती, मैं अपनी सारी नेमत तुहाडे ते तमाम कर दी। यानी कोई नेमत कोई इनाम जेड़ा बंदा अल्लाह तो लै सकदा वो सारा दीन इस्लाम दे विच समूल। इतो ये गल भी समझ आ गई भाई कोई गैर शरी काम करके कोई गुनाह करके दुनिया का कोई आखरत का कोई फ़ायदा नहीं कमाया जा सकता। और न किसी हराम चीज़ नाल शफा होंदी है, और न किसी जुए नाल कोई अमीर होंदा, और न किसी लाटरी नाल या हथां दी लकीरां विखाउण नाल या पासे कढाउण नाल या ताश दे पत्तियां नाल किस्मत मालूम कर कुछ नहीं होंदा। ये सारा फजूल है। और सारा कुछ जो कुछ होना, जो नेमत मिलनी है वो इताअत इलाही और इत्तबाए मुहम्मद रसूल दे अंदर है। सारी भलाई, सारियां नेमतां, सारे इनामात इस्लाम दे अंदर, इस्लाम तो बाहर। ये जो आते ना ये बीमार है जी इसमें शराब पिवा दो ठीक हो, वैसी ये हराम है। किसी बीमारी वास्ते हराम शय हलाल नहीं होंगी। और अगर शराब सेहत होंगी अल्लाह उसमें हराम ही ना करता। जिहड़ियां चीज़ां अल्लाह हराम कीतियां उन्होंने दो किस्म की चीज़ां, कुछ जिस्मानी सेहत वास्ते मुज़िरन, कुछ रूहानी सेहत वास्ते मुज़िरन। लेकिन हर हराम शुदा चीज़ दे विच कोई इंसान दे नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ इस वास्ते हराम की गई। उसकी जिस्म को नुकसान पहुँचाती, उसकी रूह और रूहानियत को नुकसान पहुँचाती। तो सारी भलाई, सारियां नेमतां, सारे इनाम और सारी अच्छाइयाँ इस्लाम दे अंदर। अतममतु अलैकुम नेमती, मैं तुहाडे ते अपनी नेमतां तमाम कर दी हैं। बहुत बड़ा इनाम है कि बंदा जितना ज़्यादा तो ज़्यादा अल्लाह करीम तो कोई नेमत ले सकता वो सारी इस्लाम दे अंदर आ गई। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुहाडे वास्ते दीन इस्लाम नूं पसंद कर ले। बात ख़त्म हो गई। और इस्लाम तो इलावा, इस्लाम तो बाहर किसी तरह की किसी भलाई किसी खैर का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और कोई ऐसा हीला दुरुस्त नहीं जरा गैर शरी होवे और उससे बंदा उम्मीद रखे कि इस नाम मेरा फ़ायदा हो सी, ये नामुमकिन है। फ़मन इत्तुर्रा फ़ी मख़मसतिन गैर मुतजानिफ़िन लिइस्म फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। हाँ, अगर कोई शख्स भूख नाल लाचार होवे ना, जान बचाने वास्ते, लज्जत वास्ते नहीं, पेट भरने वास्ते नहीं, जान बचाने वास्ते हराम खांदा, तो फरमाया वो हराम उससे हलाल नहीं, हराम हराम ही रासी। और हराम समझ के वो खाएगा, हाँ जेड़ा हराम खाने का गुनाह अल्लाह माफ़ कर देगा। फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, कि अल्लाह माफ़ करने वाला, बख्शने वाला, रहम करने वाला। इस वास्ते कि उसने मजबूरी जान बचाने वास्ते, लज्जत वास्ते नहीं, पेट भरने वास्ते नहीं, मरदा पिया। हूँ अगर किसी को पानी नहीं मिलता और को सिर्फ नेड़े शराब है और प्यास ना मरदा पिया, तो इतना शराब उसको पिवा दिता जाए कि उसकी जान न निकले और किसी तरह पानी तक पहुँच जाए। शराब हलाल नहीं होएगा, हराम रहेगा, लेकिन उस हराम के उन्होंने दूँ घुट्टा तो उसमें गुनाह नहीं होएगा। गोश्त हराम का मुर्दार का पिया हुआ, वो भुख ना मरदा पिया, इतने 2 लुकमे 4 लुकमे वो खा लेंदा जिस नाल जान बच पैंदी, फिर हलाल ताईं पहुँच पैंदा। वो हलाल नहीं होएगा, उसका गुनाह नहीं होएगा। अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम करने वाला। यसअलूनका माज़ा उहिल्ला लहुम, कुछ दिन भी है साढ़े वास्ते के चीज़ हलाल है। फरमाया कुल उहिल्ला लकुमुत तय्यबात,
तुहाडे वास्ते सारियां तैयब साफ सुथरियां पाकीज़ा चीज़ां हलाल की गई। इसका मतलब है जी चीज़ शरन हराम है उस कोई ना कोई कबाहत, कोई ना कोई नापाकी, कोई सेहत वास्ते नुकसानदेह या कोई इंसानी मिजाज वास्ते या इंसानी ईमान वास्ते कोई ना कोई नुकसानदेह चीज़ है, इस वास्ते हराम की गई। और जितनी तैयब चीज़ां वो हलाल की गई। वमा अल्लमतुम मिनल जवारि मुकल्लिबीन तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, वो जानवर भी तुहाडे ते हलाल हैं जिहड़े तुसीं बाज़ जानवर सिधा लैंदे हो, जैसे कुत्ता या बाज़ शिकारी जानवर सिधा लैंदे हो, लेकिन इस शर्त विच हलाल हैं कि वो पकड़ के मार न दें, पकड़ के तुहाडे वास्ते रोक रखन। यानी किसी तितर पिछे तुसीं बाज़ छोड़िया, उसने नप्पिया, और अगर तुहाडे जाने तो पहले उसने उसनूं मार दिता फिर हराम हो जाएगा। तुसीं जिंदा उसदे को लैके ज़बह कर लिया फिर हलाल है। इसी तरह खरगोश ते किसी जानवर ते तुसीं शिकारी कुत्ता छोड़िया और उसने उसनूं नप लिया और मारिया नहीं, रोक के रखिया, जिस तरह अल्लाह ने तुहानू तालीम दिता, तुसां उन्होंने सिधाया और उन्होंने रोक के रखा, तुसीं ज़बह कर लिया। कुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम, उन्हें रोक के रखा और तुसां उसनूं उन्हां को लैके वज़कुरु स्मल्लाह अलैह, फिर उसते तुसीं अल्लाह दा नाम लैके उसनूं ज़बह कर लिया। ओ खो वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, और याद रखो हर मामले अल्लाह जल्ल शानू दी इताअत दा एहतमाम रखो, इस वास्ते कि बहुत जल्द वो वक्त आ रहा कि जिस वेले अल्लाह पाक के सामने हिसाब देना पौसे। अल यौम उहिल्ला लकुमुत तय्यबात व तामुल्लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम, और तुहाडे वास्ते पाक चीज़ां हलाल कीतियां गईयां। और अहले किताब दा जिहड़ा है ज़बिया, इत्थे ताम तो मुराद उलमा ने ज़बिया लिया, क्योंकि दाल आटा चौल तो काफर को खरीदना या मुसलमान को काफर का खरीदना, इस अगे भी कोई पाबंदी नहीं। इसका मतलब है कि ज़बिया जिहड़ा वो काफिर दा, अहले किताब दा, काफिर दा नहीं, अहले किताब दा जिहड़ा वो तुहाडे ते हलाल हो सी, इस वास्ते कि उस वेले अहले किताब भी अल्लाह दे नाम ते सभा करते। कम अज़ कम अहले किताब विच उस वेले ये खसूसियत है कि ज़बा अल्लाह दे नाम ते कर दे। हुण तो वो गल भी वहदी रही, हुण यहूदी कोशर करते हैं और बहुत सारे मुसलमान उस आख्या हुण हलाल करने वाली गल नहीं रही। यहूदियों का तो यह भी यहूदी फ्रूट भी कोशर करते हैं, दुध भी कोशर करते हैं, गोश्त भी कोशर करते हैं। जानवर कट्टिया तो वह रख छोड़ा, जिस वेले वो रैबी आया तो वो कोल एक छिड़ी जी होंदी, वो कोई पढ़ता गया तो छिड़ी उस लाँदा गया, वो कोशर हो गई। हुण वो कोशर भी हराम है। ये उस वेले की गल है जिस वेले अहले किताब भी कम अज़ कम ज़बा अल्लाह के नाम ते कर दे। तो फरमा अहले किताब का ज़बिया भी तुहाडे ते हराम है। व तामुकुम हिल्लुन लहुम, तुहाडा ज़बिया था कि हलाल है, अहले किताब भी खा सकते हैं। वल मुहसनातु मिनल मोमिनात, और बाआबरू मोमिन औरतां नाल निकाह करना तुहाडे ते हलाल है। वल मुहसनातु मिनल लज़ीना ऊतुल किताब, और अहले किताब दियां जड़ियां आबरू बाआबरू औरतां उन्होंने। हुण दो तमाशे बन गए, एक तो अहले किताब, वो अहले किताब नहीं रहे जेडे उस जमाने च हुण अक्सर मुशरिक और बेदीन हो गए, बल्कि उन्होंने किताब ते भी अपनी ते ईमान कोई नहीं रहा। और आकाम इन्हें इतने बदल देते कि दामाद की शादी सस नाल ते ससुर की शादी बहू नाल ते मर्द की शादी मर्द नाल ते औरत की औरत, इस तरह की इन्हें गलाजत मचा दी। और आबरू का इन्होंने कोई तसव्वुर नहीं रहा। कोई बाआबरू औरत अगर होवे और वो अज भी उसका अकीदा अपनी किताब के मुताबिक होवे तो हलाल है, लेकिन अगर अपनी किताब तो उसका अकीदा बदल गया तो फिर हलाल नहीं। इज़ आतैतुमूहुन्ना उजूरहुन्ना मुहसिनीन गैर मुसाफिकीन वला मुत्तखिज़ी अख़दान, और ये दो गल्लां उसे लाज़मीन कि निकाह वास्ते एक तो उम्र भर का मुआहदा हो, मुहसिनीन जिंदगी गुजारने का मुआहदा हो, गैर मुसाफिकीन वक्ती तौर पर शावत रानी ना हो कि जी निकाह किया एक रात वास्ते, एक घंटे वास्ते, एक बारी मिलने वास्ते या महीने वास्ते था, ये नहीं। उम्र गुजारने की कैद होवे और उन्होंने मार उन्होंने दिता जाए। वो मला मुत्तखिज़ी अख़दान, और उन्होंने खुफिया दोस्ती न की जाए।
खुफिया ताल्लुकात न रखे जान बल्कि आसन तरीके नाल माशरे दे विच बाकायदा निकाह होवे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह